दोस्तों, मैं अरुण कुमार मानता हूँ। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना है। दोस्तों, आज न्यूज़ में मैंने देखा ग्रेनेड पत्रकारिता का बारे में। कोई पत्रकार था जिसके पास ग्रेनेड पकड़ा, ऐसा न्यूज़ में देखने को मिला। अब हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रति व्यक्ति आय का RTI कितना, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट? आर यू अंडरस्टैंड मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Not only Mr. President of India, it's the whole global UNSC president and India, Pakistan, Nepal, Iraq, Iran, America. What's its importance and what's the value of global peace on your terms and conditions, on your country's law and orders? To take the responsibilities of global peace. What is the importance of income source supervision? क्या अब भी आंख में क्या बोलते जो कपड़े बांध कर चलना उचित है? आपके देश के जनरल, मेरे देश के जनरल, कोई भी साधारण इंसान के पास आजकल ग्रेनेड आ जाता है। वो क्या बोलते, किसी का भी घर का सामने में जलोटिन रख दिया जाता है। हाँ, फिर किसी का भी घर के सामने जलोटिन रख, तो मेरा क्या वैल्यू होगा? आपका क्या वैल्यू होगा? ग्लोबल पीस का क्या वैल्यू होगा? माफिया डॉन ओनली फॉर ह्यूमनिटी का वो लोग सब कोई इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसा आए जो उन सबको उनका अधिकार दिला सके। सब कोई चाहता है 5 स्टार होटल में खाए पिए, रेस्टोरेंट में जाए, अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने के लिए जाए, लेकिन जहां भी जाइए पैसे नहीं है भाई। अब क्या तो मास्टर रूल चेक करने वाला कोई नहीं होता है। उन लोगों का मन कुंठाबद्ध हो जाता है और एक दिन वो लोग क्या तो आतंकवाद में परिवर्तित हो जाता है। जो शख्स अपने देश का आतंकवाद खत्म नहीं कर पाया और दूसरे देश के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चला है, मतलब क्या बोलते हैं, जो भाषण मारता है। हाँ, पहले अपना देश संभालिए। दूसरों को मदद करना बहुत अच्छी बात है, मैं कोई बुरा नहीं बोलता, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, जो अपने देश का तो कुछ नहीं कर पाए। हाँ, क्या बोलते हैं, पुलवामा घट गया, असम में घट रहा है, भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण। हाँ, कोई क्या बोलते हैं, जो उनको अगर राह दे, 2014 में फैक्स भेजे तो उसमें झालमुड़ी बना के वो खा जाते हैं। मैं झालमुड़ी बेचता था ना, इसीलिए। क्या आज भी कोई ऐसा होगा जो बोल दे कि क्या बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या कोई ऐसा होगा जो आज के डेट में वो जो ग्रेनेड पत्रकारिता का बारे में बताया गया, फिर तो ग्रेनेड आर्मी वाला भी हो जाएगा। फिर अपने ही देश का क्या जो आर्मी पर क्या जो अपने ही देश के लोगों पर बम भी गिरा सकता है। जैसे टाटा ट्रक का जनरल, पैसा मिला तो क्या तो देश गया भाड़ में। वो जनरल को तो आर्मी वालों ने पकड़ लिया। जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो चोर बिल्कुल भी नहीं। उसको तो सब शरीफ आदमी ही बोलेगा। तो इन दैट कंडीशंस आई होप क्या तो हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे घर में भी क्या जो पत्रकार आके कोई भी मतलब बाहर से आके, और ऐसे भी मैंने सुना था क्या तो जो कोरोना से पहले अफगानिस्तान से लोग आते थे, ठीक उस अफगानिस्तान से जहां में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए थे, वो सीक्रेट रास्ता देने के लिए, कि बताने के लिए कि आइए आइए हमारे देश के लिए जो भी ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल पीस के लिए बातचीत करता है उन लोग को ख़त्म कर दीजिए। और उनका जो पेटिशन सब है, हाँ, वो लोग मर जाएगा तो वो पेटिशन दिया हुआ है तो मोदी जी ने, वो जो पेटिशन सब है वो पेटिशन वो या उनकी पार्टी के लोग इस्तेमाल करें और वो क्या बंदूक के जोर पर। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक होशियार जज साहब को समझ में आ गया, उन्होंने वो पेटिशन खारिज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर जी क्या बोलते, जासूसी, पत्रकारिता और क्या बोलते हैं जो ईमानदारी,
दिल से। दिल में बुद्धा सब सुद्धा। आपके दिल में बुद्धा नहीं है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वो क्या बोलते, विश्व शांति का तिरंगा। इकोनॉमिकल वर्जन्स जैसे स्ट्रांग हो जाएगा इंसान लोगों का, वैसे ही पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म होना शुरू हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई जैसे ही होने लगेगा अपने सभी देशों में, वैसे ही पूरी दुनिया में आय होने लगेगा, सबका फ्यूचर सेविंग्स होने लगेगा, मास्टर रूल में पेमेंट होने लगेगा। इस कंडीशंस में जो है क्या बोलते हैं, आतंकवाद का पूरा खात्मा हो जाएगा। जय हिंद।